खलबली चीनी फौज में भी मची है, क्योंकि पिछले साल गलवान हमले के बाद चीन के साथ लगने वाली सीमा पर भारत लगातार निगरानी और तैनाती को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा है। इसी के तहत अब चीन के साथ सटी सीमा की निगरानी के लिए इजरायली हेरॉन ड्रोन आर्मी को दिए गए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से लद्दाख तक चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन का फोकस नॉर्थ ईस्ट पर शिफ्ट हो रहा है। चंद हफ्ते पहले ही अरुणाचल में के तवांग में घुसपैठ की कोशिश हुई। ऐसे में सीमा पर कैसी तैयारी है जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम तवांग से करीब 350 किलोमीटर दूर उस बेस पर पहुंची, जहां से ऑपरेशन आई इन द स्काई को अंजाम दिया जा रहा है। देखें एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख से अरुणाचल तक हिंदुस्तान के सरजमी पर विस्तारवादी चीन की गिद्ध दृष्टि गड़ी हुई है। लेकिन हिंदुस्तान के निगहबानों की नजरें भी चीन पर जमी हुई हैं। सीमा पर चीन की हर नापाक चाल, घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम करने का प्लान और मजबूत कर लिया है। ऑपरेशन आई इन द स्काई ऑन चीनी फौज की हर मूवमेंट पर पैनी नजर। ऑपरेशन आई इन द स्काई ऑन 200 किलोमीटर दूर से ड्रैगन की हर हरकत दिखेगी। ऑपरेशन आई इन द स्काई ऑन मीसामारी बेस से ग्राउंड रिपोर्ट। आज TV9 भारतवर्ष आपको नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में या ईस्टर्न जो इलाका आप कह सकते हैं, ईस्ट उस इलाकों में इन बेसिस की इंपॉर्टेंस आपको बताएगा और ये बताएगा कि आखिरकार लगातार पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों के अंदर LAC में किस तरीके से इन्हीं बेसिस की मदद से चीन की घुसपैठों पर नजर रखी जाती है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर असम के मीसामारी आर्मी एविएशन बेस पहुंचे। ये एविएशन बेस इंडियन आर्मी के 4 कॉर्प्स का है, जो असम के साथ ही अरुणाचल प्रदेश से लगते बॉर्डर के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी दोनों के पास अपनी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन लंबे समय से इंडियन आर्मी अपने एविएशन विंग को बहुत मजबूत करती है, जिसमें सियाचिन हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश के इलाके हों या दूसरे इलाके हों, वहाँ पर अपने एविएशन विंग की मदद से ही सैनिकों तक ऑन ग्राउंड साजो सामान और सहायता पहुंचाई जाती है। मीसामारी बेस पर पहुंचे कुछ ही वक्त गुजरा था कि TV9 भारतवर्ष की टीम को इजराइल में बना हेरॉन मार्क 1 ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया, जो चीन से लगी सीमा की निगरानी करके लौटा था। ये ड्रोन 24 घंटे निगरानी कर रहा है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी खासियत यह है कि कमांडर ग्राउंड पर होते हुए करीब 200 किलोमीटर दूर से ही देख सकते हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है। यह हर मौसम में उड़ान भरकर लाइव फीड भेज सकता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल खास तौर पर इन पूरे इलाकों में किस तरीके से किया जाता है? ड्रोन्स एक तरीके से हमें एक एडेड एडवांटेज दे रहा है इस पूरे सिचुएशन में, क्योंकि ड्रोन्स की कैपेबिलिटी है कि वो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड में जाके आपको लाइव फीड दे सकता है। यहाँ से 300, 400, 500 लिटरली बॉर्डर में जाके वहाँ कि क्या डिप्लॉयमेंट्स, क्या एरिया है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। और हेरोइन मार्क 1 की बात की जाए तो कितने लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है आर्मी द्वारा और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं? हेरॉन मार्क 1 काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है, सिंस आर्टिलरी के टाइम से। एंड इसके ये फ़ायदे हैं कि इसका एक तो एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है, आप बहुत पेलोड के साथ ये बहुत सारे डाइवर्स ऑपरेशंस कर सकता है। यही वजह है कि हमारी सेना की चीन से सटे बॉर्डर पर निगरानी बढ़ी। दरअसल पिछले साल लद्दाख में जो हुआ, उसके बाद ड्रोन डिस्प्लेसमेंट में बड़ा बदलाव किया गया है और उसी के तहत हेरॉन मार्क 1 को आर्टिलरी से निकालकर आर्मी एविएशन कोर को दिया गया है। आई इन द स्काई कहने को ये महज 2-3 शब्द है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस, इनकी डेप्थ आज के समय में भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई इन द स्काई मतलब सर्विलेंस उन इलाकों में जो ईस्टर्न लद्दाख के अलावा ईस्टर्न पूरे इलाकों में यानी नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर LAC को लेकर। हेरोइन मार्क 1 ड्रोन जो है या फिर आप कह सकते हैं UAVs इनको कह सकते हैं, इनका इस्तेमाल खास तौर पर
डे और नाइट कैपेबिलिटीज़ के साथ, यानी दिन और रात में लगातार 24 घंटे LAC के इलाकों में किया जा रहा है। जब आप ऐसे टेरेन के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट रखते हैं जहां पर मूवमेंट कर पाना ट्रूप्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे में ये UAVs भारत के लिए बहुत बड़ा मदद के तौर पर साबित हो रही हैं। आज भारत ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में, अरुणाचल में इलाकों में ऐसे UAVs का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहा है, जिनकी नाइट कैपेबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा पुख्ता है। TVN भारतवर्ष की टीम को इस एविएशन बेस पर सिर्फ हेरोन ड्रोन ही नहीं, बल्कि सरहदों की हिफाजत और सैनिकों की मदद के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र और ध्रुव भी तैनात हैं। हर वक्त एक्शन के लिए तैयार रहते हैं। मेरे पीछे है ALS ध्रुव मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, और ख़ास बात यह कि भारत द्वारा निर्मित है, HAL द्वारा, और ख़ास बात यह भी कि इसके करीबन 1992 से ये 2002 से ये इंडक्टेड है इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी इसको कई फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे इसका इस्तेमाल करती है, खासतौर पे ना सिर्फ रसद पहुंचाने पे बल्कि इवैक्यूएशन करने पर भी। और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, खासतौर पर अरुणाचल के इलाकों के आसपास इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन में ठंड के मौसम में रसद पहुँचाने के लिए। और ये फॉरवर्ड मोस्ट अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि आर्मी एविएशन के अंदर ही आता है। और अभी इस तरीके के ऑपरेशन दिखाने का मकसद ये है कि ये दिखाया जाए कि आखिरकार इन लोकेशंस पे जब सर्दियों में या फिर ख़राब मौसम में रसद, साजो सामान और सोल्जर्स को डिप्लॉय करना हो तो इसकी मदद खास तौर पर ली जाती है। चाहे लद्दाख हो या अरुणाचल, दोनों जगह चीन से लगी सीमा पर फॉरवर्ड लोकेशन पर सैनिकों को तैनात रखना, उन्हें रसद पहुंचाना बहुत मुश्किल भरा काम है। लेकिन ये हवाई योद्धा न सिर्फ उन मुश्किलों को आसान करते हैं, बल्कि दुश्मन के मंसूबे नाकाम करने के लिए ऑपरेशन अंजाम देने में भी देर नहीं लगाते। ईस्टर्न एरिया में ना सिर्फ फॉरवर्ड मोस्ट ALGs बल्कि ऐसे बेसेस, आर्मी एविएशंस के ऐसे बेसेस, ऐसे हेलीपैड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे आपको ध्रुव, आपको रुद्रा और आपको हेरोइन मार्क 1 जैसे आपने देखा UAVs भी नज़र आएंगे। लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ख़राब वेदर में, यानी जब ठंड बढ़ जाती है हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में, ना सिर्फ ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, बल्कि इनकी सबसे खास बात यह है कि ये एविएशन विंग्स हमारी रसद पहुँचाने के साथ साथ, हमारे साजो सामान पहुँचाने के साथ साथ सर्विलेंस का और छोटे टेक्टिकल ऑपरेशन चलते हैं। चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, उसे उसकी ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है, मतलब जैसे को तैसा, और उसके लिए हमारे जवानों को खास हथियारों से लैस किया जा रहा है। इस वक्त आप स्क्रीन पर उन्हीं खास हथियारों को देख रहे हैं। एक का नाम है वज्र, दूसरे का त्रिशूल, तीसरे का सैपर पंच, चौथे का दंड और पांचवें का भद्र। दरअसल गलवान में पिछले साल चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर कांटेदार तार से लपटे डंडों और बेसबॉल के बैट, लाठियों से और पत्थरों से हमला किया था, जिसका हमारे सैनिकों ने डटकर सामना किया। चीन के 45 सैनिकों को ढेर करते हुए हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। लेकिन अब अगर कोई हिमाकत करेगा तो हमारे सैनिक और भी ज्यादा भारी पड़ेंगे। नोएडा की कंपनी ने LAC पर चीनी सैनिकों से निपटने के लिए कम जानलेवा लेकिन खतरनाक हथियार बनाए, जैसे कि ये वज्र है जो एक मेटल की लाठी है। इसमें दुश्मन को जोर का झटका देने के लिए करंट है, जो चीनी सैनिकों को अकल ठिकाने लगाने में काफी। अब देखिए त्रिशूल को, जो भगवान शिव का शस्त्र माना जाता है। साधारण त्रिशूल भी बेहद खतरनाक होता है, पल भर में इंसान के शरीर को भेद सकता है। अब उसी त्रिशूल में करंट बहाकर उसे ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है। अगला हथियार सैपर पंच, यानी बिजली वाला ग्लव्स है। यह दुश्मन पर पंच मारने में काम आता है। ये करीब 8 घंटे तक बिजली से चार्ज रह सकता है। वाटरप्रूफ है, -30 डिग्री तक के तापमान में भी काम कर सकता है। सामने आने वाले दुश्मन को बेहोश कर सकता है। दुश्मन को निढाल करने के लिए एक खास तरह की ढाल भी बनाई गई है, जो जवानों को पत्थर के हमले से बचाती है, और इसमें बहने वाला करंट दुश्मन को जोर का झटका दे सकता है। ये बिल्कुल भी लीथल नहीं है, किसी की भी मौत नहीं हो सकती इनसे। बस टेम्परेरी दूर करने के लिए, किसी भी दुश्मन को अपने नज़दीक नहीं आने देने के लिए यूज़ हो सकता है। ये यूएन एक्ट सेक्शन 55 नॉन लीथल वेपन्स के एक्ट के तहत बनाया गया। भारतीय सुरक्षा बल के द्वारा दिया गया एक प्रोजेक्ट था, जिनमें कि इन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए हमें कहा गया था। स्पेसिफिकली हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये हमने भारतीय सुरक्षा बल के कई सारे बटालियंस में हमने देना शुरू कर दिया। इनफैक्ट डिलीवर भी कर चुके हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है उनका, और कई सारे ऑर्डर्स और भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं।
फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।